हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर शिखा गहराना और आज हम बात करने वाले हैं हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर फीमेल का होता है कि कितना वाटर उन्हें कंज्यूम करना चाहिए। इम्पॉर्टेंस क्या है फ्लूइड इनटेक की फॉर अ हेल्दी प्रेगनेंसी, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका ये जानना कि अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो वो आपकी सेहत पे और आपके बेबी की सेहत पे किस तरह दुष्प्रभाव डाल रहा है। मैंने प्रेगनेंसी की सीरीज़ बनाई हुई है, सो वीडियोस के जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी, जिसके अंदर आपका बैक पेन, स्लीपिंग पोजीशन, ग्रोइंग पेन, कीगल एक्सरसाइजेस, पेल्विक फ्लोर मसल्स के बारे में और विमेन स्पेशल हेल्थ नीड के बारे में, पीसीओडी के बारे में बताया गया है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सो अभी हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने प्रेगनेंसी में अक्सर डॉक्टर से कहते हुए सुना होगा कि आपको वाटर जो है वो अच्छे से कंज्यूम करना है। वाटर अच्छे से कंज्यूम करने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में बेबी को जितना भी न्यूट्रिशन जाता है वो थ्रू द ब्लड ही जाता है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, अम्बिलाइकल कॉर्ड होता है जहाँ पे फीटस की ब्लड वेसल्स होती हैं और उसके अलावा मदर की ब्लड वेसल्स होती हैं जो आप कुछ पिंक कलर की देख रहे हो। ठीक है, तो ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं प्लेसेंटा के थ्रू होते हुए बेबी से कनेक्ट करती हैं। सो जितना भी न्यूट्रिशन आप जो भी ऑक्सीजन की सप्लाई है, जितना भी आप खाना खा रहे हैं, जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जो भी प्री नेटल विटामिन आप ले रहे हैं, वो सब ब्लड के थ्रू ही बेबी की बॉडी में ट्रांसफर होता है। सो ब्लड का जो मेजर परसेंटेज है वो वाटर ही बनाता है। वाटर 90% होता है हमारे ब्लड में। सेकेंड थिंग, जो हमारी बॉडी है वो सेल्स से मिलकर बनी होती है। सो सेल्स जो होती हैं वो बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती हैं हमारी लाइफ की। सेम काइंड की जो ग्रुप सेल्स होती हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है वो सेम फंक्शन करती हैं, जैसे बोन फॉर्मिंग सेल्स बन जाएंगी, ब्लड फॉर्मिंग सेल्स हो जाएंगी, नर्वस सिस्टम की सेल्स हो जाएंगी। तो हर डिफरेंट काइंड की जो सेल्स होगी, एक सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स जो होंगे वो मिलकर एक फंक्शन करते हैं। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सेल्स हमारी बॉडी में अवेलेबल रहते हैं। सो हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर खुद ये जो आप ये जो एरिया देख रहे हो जो लाइट पीच कलर से दिख रहा है, ये पूरा एरिया साइटोप्लाज्म है। सो साइटोप्लाज्म के अंदर खुद जो वाटर का परसेंटेज है वो 70 to 90% होता है। इसीलिए बोला जाता है कि जल ही जीवन है, बिकॉज वाटर आपकी पूरी बॉडी में वाटर जो है वो एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में अवेलेबल रहता है। अब हम देखते हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो कि आप अगर अच्छे से पानी का इंटेक कर रहे हैं तो आपको मिलते हैं। सबसे पहला होता है, अगर आप अच्छे से पानी पी रहे हैं तो आपके कुछ सिम्टम्स जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया का सिम्टम, वॉमिटिंग का सिम्टम, हार्ट बर्न और हेडेक के सिम्टम्स काफ़ी हद तक आप कम कर सकते हैं। सेकेंड जो होता है बेनिफिट वो होता है बेबी ग्रोथ, क्योंकि आप पानी अच्छे से कंज्यूम कर रहे हो मतलब आपकी बॉडी में ब्लड की सप्लाई बहुत अच्छी सी है, जिसकी वजह से बेबी के पास ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, आपके विटामिन, ये सब बहुत अच्छी मात्रा में बेबी के पास तक जाते हैं, जिससे बेबी ग्रोथ जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो होता है वो होता है हमारा अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। आपने सुना होगा ज़्यादातर कि पानी का सूख जाना, कुछ इस तरह के वर्ड प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी में यूज़ किए जाते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा बेबी रहता है उसके चारों तरफ एक झिल्ली होती है, थैली नुमा एक बैग जैसी झिल्ली होती है, जिसको हम बोलते हैं एमनियोटिक सैक। और इस सैक के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जिस फ्लूइड को हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ओके, सो अगर आप अच्छे से पानी का इंटेक कर रहे हो तो आपका अमनियोटिक फ्लूइड का जो अमाउंट है वो भी अच्छे से बेबी की फीटस के चारों ओर रहता है, जिससे फायदा ये होता है कि आपका जो यूट्रस होता है उसकी ओपनिंग्स जो होती हैं वो सॉफ्ट रहती हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है।
प्लस आफ्टर डिलीवरी आपका लैक्टेशन और जो मिल्क सिक्रीशन होता है वो भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। सो अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कैसे चेक करोगे कि आप जो वाटर इनटेक कर रहे हो वो आपकी बॉडी के लिए एडिक्वेट है या नहीं। सो इसके लिए बहुत सिंपल है, आपका यूरिन कलर जो होता है वो मार्कर होता है टू चेक योर हाइड्रेशन लेवल। सो इस तरह से कुछ हम यूरिन की चार्टिंग करते हैं। सो अगर आपका यूरिन कलरलेस है या पेल तक है, अगर 1 to 3 की कैटेगरी में आप आ रहे हो तो यू आर ड्रिंकिंग इनफ फ्लूइड और आप हाइड्रेटेड हो। लेकिन अगर आप उसके नीचे जाते हो, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो रही है और आपको और भी ज़्यादा फ्लूइड का इंटेक करने की नीड होती है। सो ऑलवेज आपका जो यूरिन कलर है ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, इट शुड बी कलरलेस या फिर पेल होना चाहिए। अभी बात करते हैं कि आपको कितना पानी जो है वो इनटेक करना चाहिए और किस तरह से, क्या-क्या सोर्सेज हैं जो आप वाटर इनटेक के लिए यूज कर सकते हैं। सो आपको 3 से 4 लीटर ऑफ फ्लूइड इनटेक या वाटर जो है वो रिकमेंड किया जाता है टू अ प्रेग्नेंट वुमेन। आप फ्लूइड इनटेक को इन फॉर्म ऑफ वाटर ले सकते हो, कोकोनट वाटर की फॉर्म में ले सकते हैं, लेमन वाटर की फॉर्म में ले सकते हैं, मिल्क और छाछ की फॉर्म में ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए। ककम्बर इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ वाटर। ओके, अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि सम women says कि हम अपने साथ कैरी नहीं कर पाते हैं या हम पानी पीना भूल जाते हैं वर्क शेड्यूल में बिजी होने के बाद। सो आपको इसके लिए एक टिप देना चाहूँगी एंड सिंपल है। आप जहाँ भी काम कर रहे हो आप अपने साथ एक वाटर बॉटल रखो और धीरे धीरे इससे सिप सिप करते हुए आपने पानी पीना है। सो जब आप एक वाटर बॉटल रखते हो तो आप बहुत अच्छे से मॉनिटर कर सकते हो, मेजर कर सकते हो कि आपने एक दिन में कितना वाटर इनटेक किया है, जो कि बहुत ज़रूरी है। मॉनिटरिंग इज इम्पॉर्टेंट, तभी आपको पता होगा कि आप 3 से 4 लीटर वाटर ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। लास्टली की मैसेज मैं आपको यही देना चाहूँगी कि आपको हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ हाइड्रेटेड रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके हेल्थ के लिए और आपके बेबी की हेल्थ के लिए। सो अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया है तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और उसके अलावा मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अदर वीडियोस के जो लिंक हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं, तो आप वहाँ से कोई भी वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।